अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और लेसन। आज के लेसन में हम देखेंगे एक्सेल में एवरेज फंक्शन किस तरह परफॉर्म किया जाता है और इसका इस्तेमाल कहां पे आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके मतलब इसकी डेफिनेशन और इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं जी वर्ड पे। यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है एवरेज फंक्शन है और आज हमारा लेसन नंबर 9 है। एवरेज फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। इनके किसी भी वैल्यूज की आपने एवरेज वैल्यू निकालनी हो, अगर एवरेज वैल्यू, तो उसके लिए आप एवरेज फंक्शन यूज करेंगे। तो इसके कुछ सिंटैक्स है वो नीचे समझ लेते हैं और फिर इसको प्रैक्टिकली एक्सेल में चलकर भी करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका सिंटैक्स है। मैंने 3 तरीकों से यहाँ पे टाइप किया हुआ। तीनों में से आप कोई भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो मैं इनको अप्लाई करके भी आपको दिखाता हूँ। तो एवरेज है, सबसे पहले एवरेज फंक्शन का नेम टाइप करेंगे, देन आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसमें आप सेल नंबर्स देंगे 1 2 3 4 सो ऑन, या फिर आप एक रेंज भी दे सकते हैं सेल नंबर 1 से लेके सेल नंबर 5 तक। जो भी आपकी वैल्यूज होंगी उनकी एवरेज निकल सकती है। और थर्ड जो इसका मेथड है उसमें आपने खुद से कोई नंबर टाइप करना होता है, यानी कि अगर आप ऑलरेडी एक्सेल में आपने वैल्यूज टाइप नहीं की हुई, आप डायरेक्ट फंक्शन के अंदर ही वो वैल्यू दे देते हैं, तो तब भी आप एवरेज फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक्सेल पे चलते हैं। इसको अप्लाई करने से पहले मैं हस्बे रिवायत अपने नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरा चैनल ग्रेस इन्फोटेक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक इसी तरह पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज टाइप कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इसके नीचे ही हम यहाँ पे फंक्शन जो है वो टाइप कर देते हैं। सबसे पहले इक्वल साइन, देन आप फंक्शन नेम लिखेंगे। तो वो है जी हमारे पास AVERAG एवरेज। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन आपने फॉर्मूला गाइड के मुताबिक भी आप काम कर सकते हैं, जैसा कि नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन हम इसको बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेंज देनी है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करके ड्रैग करते हुए नीचे आएंगे 5 तक, जहां तक आप रेंज देना चाहते हैं, जिन वैल्यूज की आप एवरेज निकालना चाहते हैं उतना ड्रैग करते हुए सिलेक्शन कर लें। देन आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यूज थी हमारी ऊपर वाली 5 वैल्यूज 1 2 3 4 5, इनकी जो एवरेज है वो 3 बन गई है। तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शन जो होता है हमारा एवरेज का इन सबको प्लस करता है और इनकी जो तादाद है यानी कि नंबर्स हैं उनके ऊपर डिवाइड करता है। तो ये हमारा फंक्शन इस तरह परफॉर्म हो जाता है। दूसरा तरीका है हमारे पास, यहीं पे मैं अप्लाई करता हूँ इसके साथ इक्वल साइन, देन एवरेज आप टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इस तरह आप एक सेल करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करते हैं जी नंबर 1 सेल पे, कोमा लगाएंगे, देन आप नंबर 2, फिर नंबर 3, जितनी वैल्यूज की एवरेज लेना चाहें वो सिलेक्ट कर लें। 3 की मैंने वैल्यू जो है 3 वैल्यूज उनको सिलेक्ट किया, 3 सेल्स को, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। इस तरह आप 3 वैल्यूज की अगर आप एवरेज लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी एवरेज 2 डिफरेंट निकली है। और नंबर 3 पे जो सिंटैक्स है इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। अगर बिलफर्ज आप देखते हैं कि आपने ऑलरेडी वैल्यूज को टाइप नहीं किया हुआ, आप डायरेक्ट ही उसको फंक्शन के अंदर टाइप कर देते हैं, तो यहाँ पे आप नंबर 1 नंबर 2 फिर देंगे। तो नंबर 1 जो फर्स्ट वैल्यू आपकी वो कौन सी है, वो है जी 5, देन आपने कोमा लगाना है, देन आपके पास 10 है और फिर 20 है। इसी तरह आप जितनी वैल्यूज देना चाहें कोमे के साथ लगा सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और देन एंटर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस दफा आपकी जो एवरेज है वो डिफरेंट आई। तो इस तरह आप तीनों तरीकों के साथ एवरेज निकाल सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारी ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।